Hello, good afternoon, everyone. Again, welcome to today's lecture. Uh, my name is Dr. Waqar Ahmed, as you all know by now. So, today we'll talk about, or we will discuss about shear zones, which is a really interesting topic. And if we talk about what is actually a shear zone, शेयर जोन से पहले ना अभी हमने जैसे फॉल्ट्स के बारे में पढ़ा तो कंफ्यूज नहीं होना है फॉल्ट और शेयर जोन के बीच में। तो फॉल्ट और शेयर जोन जो है ना ये क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने जो फिगर है लेफ्ट वाला जो कि सिंप्लीफाइड मॉडल है, तो इसमें आपको एक जनरल परसेप्शन मिला होगा कि शेयर जोन्स जो है वो एक डीप काउंटर पार्ट है या एक्सटेंशन है फॉल्ट्स का। ऊपर आप इसमें देख लो सरफेस पे जो अपर क्रस्ट है वहां पे फॉल्ट है जो इनकोहेसिव फॉल्ट रॉक्स में है। सो यही फॉल्ट नीचे तक एक्सटेंड कर रहा है, तो वी कैन से इट्स अ डीप काउंटर पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ फॉल्ट। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि सिमिलैरिटी क्या है फॉल्ट्स और शेयर जोन्स में, सो बोथ शेयर जोन्स एंड फॉल्ट्स दे हैव स्ट्रेन लोकलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, जिसमें वैसे स्ट्रक्चर्स जिसमें स्ट्रेन लोकलाइज रहता है या जिसे हम स्ट्रेन के बारे में अंदाजा लगा पाए। And both shear zones and faults, they involve displacement which is parallel to the walls, and both shear zones and faults, they tend to grow in width and length during displacement accumulation. तो कहने की बात है अगर हम definition पे आए, so what is a shear zone? So shear zone is a tabular zone in which strain is notably higher than the surrounding rock. ठीक है ना? तो अब कुछ लोग ऐसा भी हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं वो ऐसे भी डिफाइन करते हैं शेयर जोन को कि शेयर जोन शुड कंटेन एटलीस्ट अ कंपोनेंट ऑफ सिंपल शेयर। ठीक है, तो जो टर्मिनोलॉजी है वो कंसिस्टेंट है किसके साथ? फ्रैक्चर, स्टाइलोलाइट्स और डिफॉर्मेशन बैंड के साथ। तो एक जोन लोकलाइज्ड कोएक्सियल स्ट्रेन का, एक कोएक्सियल स्ट्रेन का जोन जो है जो कि लोकलाइज्ड है, उसको भी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसको भी एक शेयर जोन का नाम देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि शेयर जोन की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो शेयर जोन क्या है? टैबुलर जोन है जिसमें स्ट्रेन जो है वो हाई रहेगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग रॉक्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो सामने लेफ्ट पे फिगर पे, इसमें आपको कुछ चीजें दिख रही है, अपर क्रस्ट, मिडिल क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, आप डिफॉर्मेशन का टाइप देखो। सबसे टॉप वाली ब्रिटल है, आपको पता ही है जो क्रस्ट में होती है। तो एज वी गो डाउन दिस ब्रिटल या फ्रिक्शनल जो टाइप है इट टर्न्स इनटू प्लास्टिक, एंड नाउ इन द सेंटर देयर इज अ ट्रांजिशन जोन व्हिच इज ब्रिटल एंड प्लास्टिक ट्रांजिशन। ओके, तो इसके साथ में आप देखो मेटामॉर्फिज्म का भी है, ग्रीनशिस्ट फेसिस, एम्फिबोलाइट फेसिस एंड ग्रेनुलाइट और एक्लोजाइट फेसिस। ठीक है, तो जो ये कर्व्ड का शेप है ये आपका शेयर जोन है। ठीक है ना, तो राइट साइड में आपकी फिगर है, ये एक आइडियल शेयर जोन की फिगर है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट डेफिनेशन या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक आइडियल शेयर जोन की फिगर है। इसमें क्या है, इस शेयर जोन में आप देख लो दो मार्जिन्स है, इट्स बाउंडेड बाय टू मार्जिन्स और शेयर जोन वॉल्स। जो वॉल राइट साइड वाली फिगर पे देखो आप, वॉल एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ठीक है, तो ये वॉल जो है सेपरेट करती है। तो इस चीज से हमें क्या, एक हम सिंपल टर्मिनोलॉजी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें हैंगिंग वॉल और फुट वॉल वाली जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास अगर हमने मार्जिन्स, वंस दीस मार्जिन्स आर डिफाइंड वी कैन मेजर इट्स थिकनेस एंड समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्टली बाय यूजिंग मार्कर ऑफसेट्स। क्योंकि हमने जैसे पता है कि मार्कर ग्रीन्स होते हैं या मार्कर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हमें स्ट्रेन का पता चलता है। तो इनमें ही उसमें ही ऑफसेट कितना है मार्कर का, उससे हम इसकी थिकनेस और डिस्प्लेसमेंट भी कभी कभी बताते हैं। क्योंकि ऑफसेट ऑफ मार्कर आप राइट साइड पे देख लो एरो है और दो प्लेन्स हैं जो ब्लू कलर के एरोज दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये दो वॉल हैं, ये शेयर जोन कंप्लीट करेगा। इसमें आप बॉटम पे देख लो, आप स्ट्रेन के सर्कल्स हैं, आप सेंटर में देख लो कैसे वो फ्लैटन हो रहे हैं, ओब्लेट शेप के हो रहे हैं, और बाकी जो है परफेक्टली राउंड है। उसके अलावा इंक्रीजिंग स्ट्रेन, आप रेड कलर की लाइन देखो, ये भी एक किस्म का मार्कर है। और दूसरी जो सेंटर में एक लाइन है ग्रीनिश कलर की, इसमें भी आप देखो साइड पे थिक है और सेंटर में जहां पे हमारा स्ट्रेन मैक्सिमम है वहां पे थिनिंग हो रही है। ऑल राइट, तो ये कुछ
चीजें हैं। और अगेन इसके अलावा अगर आपने देखना है तो आप ये जो ग्रिड पैटर्न के स्क्वायर है इनकी भी शेप में चेंजेस देखो, मतलब ये चीज जो है हमारे पास इंक्रीजिंग स्ट्रेन का इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, तो जो अभी हमने अभी आपको डेफिनेशन बताई, जैसे कि शेयर जोन एक है, मतलब टैबुलर फॉर्म होती है, तो ये वाली डेफिनेशन जो है ना ये काफी ब्रॉड है। इसके अंदर फॉल्ट्स की डेफिनेशन भी आ जाती है और क्लासिक डक्टाइल शेयर जोन्स की भी आती है। तो अभी हम ये भी पढ़ेंगे प्लास्टिक, अभी आपने देखा प्लास्टिक शेयर जोन, डक्टाइल शेयर जोन, तो अलग अलग रिजीम में ना अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो इस जैसे हम भी इस डेफिनेशन में सबको इकट्ठे किया, बट इनमें अंतर है फॉल्ट में और क्लासिक डिक्टाइल शेयर जोन में। अपने अपने डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से? एक तो डिस्प्लेसमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर रहता है, और नंबर टू एनाटॉमी और डिफॉर्मेशन का मैकेनिज्म्स, इस चीज से भी ये डिफर करते हैं। ओके, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोई भी शेयर जोन जो हो उसकी जो थिकनेस है दैट इज सिग्निफिकेंट रिलेटिव टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी थिकनेस और डिस्प्लेसमेंट में काफी अंतर रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मिलीमीटर स्केल की पतली सी कैटाक्लेसाइट है जो एसोसिएटेड है सिंगल स्लिप फ्रिक्शनल सरफेस के साथ जिसमें खाली मीटर्स का ऑफसेट है, सो इट वुड बी टू थिन टू बी रिगार्डेड एज अ शेयर जोन। समझ आ रही है? जैसे कि लेफ्ट साइड वाली फिगर में आप देख लो टॉप पे, यहाँ पे वही कंडीशन है कि एक मिलीमीटर थिन कैटाक्लेसाइट है जो कि सिंगल स्लिप फ्रिक्शनल सरफेस के कारण बना है और सिर्फ मीटर्स का ऑफसेट है। तो इसको ये बहुत पतला होगा, इसकी थिकनेस भी और डिस्प्लेसमेंट भी काफी कम है, ताकि हम इसको शेयर जोन कहलाए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन है जो फर्क बताता है फॉल्ट और शेयर जोन के बारे में। नंबर टू इज जो एनाटॉमी। अब जो मोस्ट जो वेल डेवलप्ड फॉल्ट्स होते हैं ना, तो उनमें टू फोल्ड सॉरी एनाटॉमी होती है। तो जैसे कि एक सेंट्रल, जैसे हमने फॉल्ट्स की ज्योमेट्री, ये फॉल्ट्स की ज्योमेट्री में पढ़ी थी, एक सेंटर में हाई स्ट्रेन कोर रहेगा, फिर एक डैमेज जोन होता है जो कि एक लो स्ट्रेन रहता है। ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉल्ट कोर है ना, डिस्प्लेसमेंट के मद्देनजर अगर डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से हम देखें तो फॉल्ट कोर जो है दैट इज थिनर देन डक्टाइल शेयर जोन्स। शेयर जोन्स की थिकनेस ज्यादा रहती है और फॉल्ट में जो कोर है सेंटर में उसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, ये एनाटॉमी पे था डिफरेंस फॉल्ट और शेयर जोन का। और दूसरा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, स्ट्रेन वेरिएशंस जो है ना वो बहुत ग्रेजुअल रहती है डक्टाइल शेयर जोन के केस में। तो और दूसरा फर्क यह है कि डक्टाइल शेयर जोन्स में दोनों प्लास्टिक और ब्रिटल डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन फॉल्ट्स जो है दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ ब्रिटल। ठीक है, आप सामने ये देख लो शेयर जोन में ब्रिटल प्लास्टिक ट्रांजिशन से जहां पे है वहां से स्टार्ट हो रहा है और नीचे प्लास्टिक है। सो दोनों किस्म की डिफॉर्मेशन के रिजीम्स के कारण शेयर जोन हो सकता है, अनलाइक फॉल्ट जो कि टॉप पे आपकी लेफ्ट साइड की फिगर में ऊपर अपर क्रस्ट में, वो खाली ब्रिटल या फ्रिक्शनल स्लिप के कारण ही बन सकता है। तो ये तीन चीजों के बेस पे फॉल्ट्स और शेयर जोन्स के बीच में अंतर है। और अगर हम समरी में, अगर हम लास्ट में मैं ये कहूँ कि फॉल्ट्स जो है वो एक किस्म के नॉन डक्टाइल शेयर जोन्स हैं। ठीक है, जो कि एक सब क्लास शेयर जोन्स की बनाएंगे जिनकी अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और दूसरी क्लासेस क्या है शेयर जोन्स की, वो काइनेमैटिक्स के बेस पे हम उसको क्या कहते हैं क्लासिफाई करते हैं। माइक्रोस्केल डिफॉर्मेशन के बारे बेस पे काइनेमैटिक्स में आ गया मोशन या मूवमेंट, तो उसके बेस पे होती है। माइक्रोस्केल डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स के बेस पे होती है। माइक्रोस्केल पे डिफॉर्मेशन का मैकेनिज्म्स आपको पता ही है, प्लास्टिक या ब्रिटल हो सकता है, मेटामॉर्फिक ग्रेड के बेस पे हो सकती है, टेक्टोनिक सिग्निफिकेंस के पे हो सकती है। सो अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। अब अगर जैसे टेक्टोनिक रिजीम की बात करें, जैसे हमने फॉल्ट्स में भी पढ़ा था, शेयर जोन्स नॉर्मल, रिवर्स, स्ट्राइक स्लिप, ओब्लिक भी हो सकते हैं। फिर एक्सटेंशनल और कंट्रैक्शनल शेयर जोन्स भी हो सकते हैं। लो एंगल जिनमें लेस देन 30 डिग्री डिप्स होती है वो भी होते हैं, और स्टीप शेयर जोन्स भी होते हैं जिसमें स्ट्राइक स्लिप टाइप की मोशन होती है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट शेयर जोन्स। आप लेफ्ट साइड पे देखो काइनेमैटिक क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स में है ना, तो शेयर जोन्स भी वैसे ही रिलेटिव मूवमेंट के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें दो वॉल्स के बिटवीन में क्या मूवमेंट है। ठीक है, काइनेमैटिक्स में। तो ऑल्दो जो क्या कहते हैं मोस्ट जो शेयर जोन्स हैं दे टेंड टू बी डोमिनेटेड बाय सिंपल शेयर। तो सिंपल शेयर हो सकता है, आप सामने देख लो, कंपैक्शन और डायलेशन भी हो सकती है इसमें, या तो फिर प्योर शेयर भी हो सकता है। तो अलग अलग ये क्लासेस दे रखी हैं, लेफ्ट साइड में आपकी फिगर है। डायलेशन हो गया, कंपैक्शन, डायलेशन हो गया लंबा होना, खिंचाव, और सिंपल। सेंटर में आपका सिंपल शेयर, फिर सब सिंपल शेयर एंड प्योर शेयर है।
तो अलग अलग क्लासेस हैं, देखो अब डायलेशन अगर होगी तो कैसा वाला शेयर जोन होएगा, तो कंपेक्शन होगी तो कैसा होगा, जिसमें परपेंडिकुलर शॉर्टनिंग और एक्सटेंशन है। तो सेंटर वाली आपकी फिगर है, ये थिन शेयर जोन का नेचुरल एक आपके पास फोटोग्राफ है, जिसमें आप देख लो कॉन्टिन्यूटी जो है वो आ रही है। तो ये शेयर बैंड जो है लिथिफिकेशन से पहले का बना हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कि सैंडस्टोन और सैंड में जो है ना, वहां पे कंपैक्शन जोन्स या कंपैक्शन बैंड बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्योर शेयर भी जो है वो भी पॉसिबल रहता है, जबकि मतलब लिथोलॉजी की टाइप है, सैंड और क्ले में जो है ऐसा कंपैक्शन जोन या बैंड हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम बात करेंगे प्लास्टिक शेयर जोन्स की, तो प्लास्टिक शेयर जोन्स जो हैं वो सिंपल शेयर में क्या कहते हैं, उसे डिविएट करते हैं, वो वाला प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन जिसमें क्या नाम है हमारे पास प्रॉपर एक मैकेनिज्म से, अगर उसको हम आइडियल शेयर जोन कहते हैं, किससे, अगर हम उसको स्ट्रेन पर्सपेक्टिव से देखें, जहां पे डिफॉर्मेशन हमारी सिंपल शेयर के कारण होगी, विद और विदाउट एडिशनल कंपैक्शन और डायलेशन। तो सामने राइट साइड पे आपके पास एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम डक्टिलिटी के बेस पे मेसोस्कोपिक या फिर डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म के बेस पे करते हैं। तो अभी हम पहले, उससे पहले इस क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक हम चीज ब्रिटल और प्लास्टिक शेयर जोन, ब्रिटल वर्सेस प्लास्टिक में क्या फर्क है, मतलब ब्रिटल शेयर जोन और प्लास्टिक शेयर जोन को कैसे हम मतलब सेपरेट रखते हैं। तो जो हमारी जनरल डेफिनेशन है ना शेयर जोन की, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसमें माइक्रोस्केल डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स के बेस पे हम जो है अलग अलग करें उसे। तो इस कहने का मतलब यह है कि शेयर जोन में हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स या मिनरल लेयर्स या लेंसेज या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहे हैं, और कुछ उसी रॉक के अंदर ऐसे ग्रेन्स होंगे या मिनरल्स होंगे या लेयर्स होंगे जो ब्रिटल तरीके से डिफॉर्म होंगे। तो यही डिफॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, कब प्लास्टिक कब ब्रिटल होगा, ये डिपेंड करता है नंबर वन टेम्परेचर पे, नंबर टू प्रेशर, नंबर थ्री मेटामॉर्फिक रिएक्शंस अगर कुछ हो रही है, नंबर फोर सीमेंटेशन किस प्रकार की हो रखी है, स्ट्रेन रेट, और फ्लूइड, पानी का भी बहुत फ्लूइड कुछ भी हो, पानी या व्हाटएवर फ्लूइड फॉर्म, उसका भी बहुत फर्क रहता है। और उसके अलावा जो रॉक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं और डिस्ट्रीब्यूशन है रॉक्स की मिनरल्स में, तो वो भी इस डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म को एक शेयर जोन के अंदर वैरी करेगा, ठीक है ना। अगर ओवरऑल कहें तो ब्रिटल या फ्रिक्शनल रिजीम जो अपर क्रस्ट की है, तो ब्रिटल डिफॉर्मेशन रहती है ऑब्वियसली वहां पे अपर वाले क्रस्ट में, और डोमिनेशन क्या रहता है, कैटाक्लाइस्टिक फ्लो, जिसमें रोटेशन, माइक्रोफ्रैक्शन, फ्रिक्शनल स्लाइडिंग ग्रेन बाउंड्रीज की रहती है, जो कैटाक्लास्टिक हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो उसके अलावा अगर हम सैंड की या पुअरली सीमेंटेड सैंडस्टोन की बात करें, अगर वो शैलो मतलब बरी हो गया, अभी पूरी कंपैक्शन नहीं हुई है, तो शेयर जोन्स उसमें डेवलप हो सकते हैं ग्रैनुलर फ्लो के कारण, जिसमें फ्रिक्शनल ग्रेन रीऑर्गेनाइजेशन होती है विदाउट ग्रेन फ्रैक्चरिंग, एज लॉन्ग एज द डिफॉर्मेशन अकर्स इन द जोन ऑफ फाइनाइट विड्थ। तो अब उस टाइप पे हम उसको क्या कहेंगे, उस फाइनाइट विड्थ को इट इज पॉसिबल टू क्लासिफाई दैट जोन एज अ शेयर जोन और अ शेयर डिफॉर्मेशन बैंड भी कहेंगे, अगर हमारा हैंड सैंपल के स्केल पे होगा, ठीक है। अब shear zones which are forming predominantly by brittle deformation mechanisms are called brittle shear zones or frictional shear zones, जो आप सामने फिगर है आप उसमें देख सकते हो। डक्टिलिटी के बेस पे नॉन डक्टाइल एंड डक्टाइल, डक्टाइल शेयर जोन्स लेफ्ट साइड में ब्रिटल है जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी, राइट में प्लास्टिक। तो आप तीनों कैटेगरीज का देख लो, सेमी डक्टाइल शेयर जोन, प्लास्टिक शेयर जोन, ठीक है ना, और ब्रिटल शेयर जोन। तो ये इस बेस पे हमारी ये सिंपल वाली क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम जैसे जैसे हम डीप जाएंगे क्रस्ट में, तो हमारा प्लास्टिक का रिजीम आएगा, जो कि हमने पहले की फिगर में देखी थी। सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म कम्स इनटू इफेक्ट, और यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डोमिनेटिंग है। तो फिर जैसे हमने पीछे कहा, फिर एक ब्रिटल प्लास्टिक ट्रांजिशन है, जहां पे दोनों किस्म की ब्रिटल भी और प्लास्टिक भी हो सकती है। फिर एक आता है सेमी ब्रिटल शेयर जोन, जहां पे brittle shear zones they are influenced by the plastic deformation mechanism, so we call them as semi brittle. So बहुत सारे प्लास्टिक जो शेयर जोन्स हैं उनमें ब्रिटल एलिमेंट्स भी रहते हैं, जैसे कि फेल्सपार जो फ्रैक्चर्ड होगा, या गार्नेट के पोरफायरोक्लास्ट्स होंगे, तो वो भी रह सकते हैं अनलेस टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई, तो उसमें टेम्परेचर का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस वाज आवर ब्रिटल वर्सेस प्लास्टिक शेयर जोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डक्टाइल शेयर जोन्स, ठीक है, उसके डिटेल में।
बात करते हैं। सो डक्टाइल शेयर जोन बहुत ही पॉपुलर टर्म है लेकिन एम्बिगुअस है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो डक्टाइल शेयर जोन्स को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म को भी अप्लाई करने का वो ना कोशिश करते हैं। सो इक्वेटिंग दिस डक्टिलिटी विद प्लास्टिसिटी इट्स नॉट रिकमेंडेड इवन दो मेनी डक्टाइल शेयर जोन्स आर इंडीड प्लास्टिक। सो हम क्या करते हैं, इंस्टेड वी रिलेट द टर्म डक्टिलिटी टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ ओरिजिनल कॉन्टिन्यूअस मार्कर एलिमेंट्स इन द शेयर जोन। ये पॉइंट आप ध्यान से सुनना। डक्टिलिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं? कॉन्टिन्यूटी ऑफ ओरिजिनल कॉन्टिन्यूअस मार्कर एलिमेंट्स। जो मार्कर एलिमेंट्स है ना कॉन्टिन्यूअस, उनकी कॉन्टिन्यूटी, उनकी बरकरार कितना वो रहते हैं, उनमें कोई टूटना नहीं चाहिए यार, उनकी कॉन्टिन्यूटी में कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए, वैसी वाले शेयर जोन्स को हम डक्टाइल शेयर जोन्स कहते हैं। ठीक है। सो अ परफेक्टली डक्टाइल शेयर जोन कंटेन्स नो इंटरनल डिसकंटिन्यूटीज so that the marker layers crossed by the shear zones can be traced continuously through the zone at a mesoscopic scale। ठीक है। तो इस टाइप की डिफॉर्मेशन को हम कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन भी कहेंगे या स्ट्रेन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्टिन्यूटी जो है वो बरकरार रहती है। तो और जो डक्टाइल शेयर जोन अगर हम बात करें वो किस तरीके से डिफॉर्म होता है, सो इट कैन डिफॉर्म बाय मींस ऑफ ब्रिटल एज वेल एज प्लास्टिक माइक्रोस्केल डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स। ठीक है। अब अगर फील्ड ऑब्जर्वेशंस ने जो है दे हैव शोन दैट मेनी शेयर जोन्स इंक्लूडिंग दोज डोमिनेटेड बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो इंटरनल शार्प डिसकंटिन्यूटीज। मतलब कुछ कुछ थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ slip surfaces, extension fractures, veins और pressure solutions। तो ऐसे वाले शेयर जोन्स को हम सेमी डक्टाइल भी कहते हैं। ठीक है। तो कुछ फॉल्ट्स होते हैं जिनमें बहुत कम या तो फिर ना के बराबर डक्टिलिटी होती है with a very rapid transition from nearly unstrained wall rock to intensely sheared brick shear, fault gauge और cataclysite। ठीक है। तो इसके अलावा मगर इन फॉल्ट्स में कुछ फॉल्ट रैग और स्मेयर भी होता है। तो एक कॉम्बिनेशन हमें मिलता है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर्स का। ठीक है ना। तो एक फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्ड जो फॉल्ट के हेड बनता है उसको भी हम एक डक्टाइल शेयर जोन का टाइप बता सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर हम डिफॉर्मेशन एक शेयर जोन की बात करें तो वो चेंज हो सकती है इन टाइम एंड स्पेस फ्रॉम बीइंग कॉन्टिन्यूअस व्हिच मींस डक्टाइल टू सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो in summary, shear zones can be classified according to ductility, continuity, ductility मतलब continuity of markers और plasticity जो कि degree of plastic versus brittle deformation mechanism की बात करता है। Okay, now moving to the next slide, यहाँ पे हम बात करते हैं एक ideal plastic shear zones की। So ideal shear zones are perfectly ductile and involve simple shear with और विदाउट एडिशनल कंपैक्शन और डायलेशन। ये बात याद रखना। सिंपल शेयर आपको तो पता ही होगा क्या है। अब यहाँ पे सामने लेफ्ट साइड पे आप फिगर देखो, ये एक आइडियल प्लास्टिक शेयर जोन है, हालांकि ऐसा हमेशा नेचर में मिलता नहीं है। सो दिस इज लिमिटेड बाय टू परफेक्टली प्लानर बाउंड्रीज सेपरेटिंग इट फ्रॉम कंप्लीटली अनडिफॉर्म्ड वॉल रॉक्स। ठीक है। एक्स और वाई के बेस पे आप देखो दो पैरेलल वो है। तो ideal shear zones they are ductile so that slip surfaces or other discontinuities are non-existent। मतलब foliation या lineation से हम उसमें बाद में चेक करते हैं। तो और जो क्लासिक आइडियल शेयर जोन है ना वो हमारे पास आइसोट्रोपिक रॉक्स में मिलता है, जिसमें आइसोट्रोपिक रॉक्स कौन सी होती है? कोई हेटेरोजेनिटी नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो वैसी रॉक्स मिलना भी मुश्किल है, हेंस आइडियल शेयर जोन भी मिलना मुश्किल रहता है। ठीक है। राइट साइड पे आप देख लो रियल टाइम एक फिगर है डक्टाइल शेयर जोन की एफिबोलाइट में, जहां पे प्लेजियोक्लेस के जो फिनोक्रिस्ट्स हैं वो शेयर जोन नीचे की तरफ है। आप देख रहे हो ना लिनिएशन लंबा एक स्ट्रेचिंग किस्म की आपको दिख रही है, जहां पे व्हाइट कलर की जो लाइन है ना ये शेयर जोन को नॉर्मल अनडिफॉर्म्ड उसके साथ एक ही रॉन्ग के अंदर में सेपरेट कर रही है। ठीक है ना। और जो फोलिएशंस है उनको पैरेलल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना। सो आइडियल प्लास्टिक शेयर जोन के बारे में अगर हम कहें तो ये बहुत मुश्किल होता है नेचर में मिलने का। ठीक है ना। अब जैसे हमने आइडियल प्लास्टिक शेयर जोन में कहा कि उसमें हमारे पास सिंपल शेयरिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो नेचर में ऐसा नहीं होता, खाली सिंपल शेयरिंग से नहीं, प्योर शेयरिंग से कभी कभी हमारे पास ऐसे नेचर में ना शेयर जोन्स मिलते हैं जिनको हम जनरल शेयर जोन्स कहते हैं। सो जनरल शेयर जोन्स आर दोज व्हिच डिविएट फ्रॉम द आइडियल डक्टाइल शेयर जोन। ठीक है। जिसमें आइडियल डक्टाइल शेयर जोन के हमने देखा कि दो मार्कर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देख लो
फोल्डिंग हो रखी है और रेड लाइंस हैं जिसने शेयर जोन बताया, राइट साइड में आपकी थिनिंग है, लेफ्ट साइड में आपकी थिकनिंग है, तो वो डिसकंटिन्यूटी आ गई, देयर इज नो कॉन्टिन्यूस मार्कर नहीं, मतलब अलग अलग से चेंज आ रहा है। सो ये वाली चीज जो है ये प्योर शेयर के कारण बन सकती है, सिंपल शेयर के कारण नहीं बन सकती है। राइट साइड पे आप देखो अगेन लोकल डिसकंटिन्यूटी आ जाती है लेफ्ट में, तो जो ये डिफॉर्मेशन है इसे सजेस्ट करता है कि ये डिविएट हो रही है फ्रॉम सिंपल शेयर। ठीक है, एक छोटा सा पेन भी है स्केल के बारे में के यहाँ पे। तो उसके बाद राइट साइड पे आप देखो स्ट्रेचिंग लिनिएशन का है कि इससे भी डिविएशन अगर होगी तो इट इंडिकेट्स अ विस्कोसिटी कंट्रास्ट बिटवीन द लीनियर एलिमेंट्स एंड द मैट्रिक्स। तो इसके अलावा आप देखो जैसे ये हमने प्योर शेयर जो है ऐड करा, सिंपल शेयर जोन ऐसे हम बता रहे थे, तो उसमें प्योर शेयर, इसके अलावा सब सिंपल शेयर जोन भी आ सकता है, जैसे हमने शेयर उसमें स्ट्रेस में पढ़ा था कौन सा होता है, सब सिंपल में दोनों, प्योर शेयर सिंपल शेयर, अगर दोनों का योगदान होगा तो देन वी विल कॉल इट एज सब सिंपल शेयर जोन। उसके अलावा नॉन प्लेनर शेयर जोन भी आता है, जबकि हम जैसे यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं शेयर जोन्स की, दीज आर बाउंडेड बाय टू प्लेन्स, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, दो प्लेन के अलावा 3D में भी हो सकता है, तो उस टाइप के शेयर जोन्स भी हमारे पास जो है नेचर में देखने को मिलते हैं। Now let's talk about myelonites and kinematic indicators. These are actually products of shear zone या कुछ indicators जो है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, माइलोनाइट क्या रहता है, सबसे पहले मैं आपको माइलोनाइट बताता हूँ। माइलोनाइट इज अ रॉक, ठीक है, इन सेंट्रल पार्ट ऑफ सम प्लास्टिक शेयर जोन्स स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग टेक्सचर्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं ना रॉक के, वो टोटली फ्लैट हो जाएंगे या ट्रांसपोज हो जाएंगे। तो फिर रॉक क्या हो जाती है, एक बैंडेड किस्म की स्ट्रांगली बैंडेड रॉक आ जाती है जिसको हम माइलोनाइट कहते हैं, ठीक है। उसी के माइलोनाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वैरी करेंगे टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, मिनरोलॉजी के साथ, ग्रेन साइज के साथ, फ्लूइड का प्रेशर के साथ और स्ट्रेन रेट के साथ, ठीक है। अगर हम जनरल तरीके से कहें तो माइलोनाइट्स आर फाइन ग्रेन्ड देन देयर होस्ट रॉक्स विद वेल डिफाइंड फोलिएशन एंड लीनिएशन, ओके। तो उसके अलावा ना माइलोनाइट्स को क्लासिफाई भी करा है बेस्ड अपॉन ओरिजिनल ग्रेन्स कितने हैं, जैसे कि प्रोटो माइलोनाइट कहते हैं जहां पे हमारे पास ओरिजिनल ग्रेन्स डोमिनेट करते हैं अबाउट 50 to 90%। देन वी हैव माइलोनाइट जिसमें 10 से 50% तक का ओरिजिनल ग्रेन्स इंटैक्ट रहेगी, और फिर आता है अल्ट्रा माइलोनाइट जिसमें लेस देन 10%, ठीक है। तो ये माइलोनाइट्स के बारे में था। लेट्स टॉक अबाउट काइनेमैटिक इंडिकेटर्स। काइनेमैटिक इंडिकेटर्स में क्या है ना, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी काफी बढ़ गई। क्यों? माइक्रोस्ट्रक्चर्स की 1970s और 1980s में हमें जरूरत क्या पड़ी माइक्रोस्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की, ताकि हम बड़े बड़े शेयर जोन्स या हाई स्ट्रेस स्ट्रेन रेट के एरियाज के बारे में पता करें, ठीक है। तो बहुत सारे जो माइलोनाइट्स है ना उनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मोनोक्लिनिक सिमेट्री बताते हैं। मोनोक्लिनिक मींस वेरी लो सिमेट्री, सिमेट्री जहां पे कम है, या तो फिर एसिमेट्री जिसको हम कहेंगे। So this asymmetry, it's related to the rotational component or non-coaxiality of the deformation. Coaxiality क्या हो गया, जिस डिफॉर्मेशन में एक्सिस का लेंथ सेम रहेगा उसको कोएक्सियल डिफॉर्मेशन कहेंगे। कब? डिफॉर्मेशन से पहले और डिफॉर्मेशन के बाद। तो नॉन कोएक्सियलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स टू बी फाउंड, ठीक है। और कोएक्सियल डिफॉर्मेशन क्या करती है, वो ऐसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगी जिनकी ज्योमेट्री जो है हायर डिग्री ऑफ सिमेट्री बताएगी, मतलब ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इज हायर डिग्री ऑफ सिमेट्री एंड मोनोक्लिनिक इज लो डिग्री ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जो ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर्स है ना, इसी से हमें सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता चलती है, एक सेंस ऑफ शेयर्स, अगर हम माइलोनाइट जोन्स में कहें तो एक सेंस ऑफ शेयर हमें पता चलेगी। सिमेट्रिक वाले से हमें कुछ आइडिया नहीं होता। अब लेफ्ट साइड पे आपके सामने फिगर है जो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड के, दे आर characterized by non-coaxial deformations, whereas on the right you have examples of coaxial deformations which tend to result in more symmetric structures. आप देख लो ऊपर से नीचे तक पहले पोफायरोक्लास्ट के सिस्टम्स हैं, फिर ब्रिटल डिफॉर्मेशन जोन्स हैं, देन शेयर जोन्स हैं, लेफ्ट साइड में नॉन कोएक्सियल, राइट साइड में कोएक्सियल। देखो प्रॉपर सिमेट्रिकल, फिर फोल्ड्स की शेप देख लो, ओडोम्स, डायपिस और प्लूटॉन्स की शेप देख लो, मतलब एसिमेट्री और सिमेट्री के कारण, ठीक है। तो उसके अलावा राइट साइड पे देखो आप शेयर सेंस जानने के लिए ना हमने परपेंडिकुलर जो है वो इसके फोलिएशन के काटा है, मतलब साइड एंगल से हम उसको चेक करने के लिए लीनिएशन के पैरेलल, ठीक है। वहां पे वी कैन सिंपली चेक, इससे हमें सेंस ऑफ शेयर पता चला कहां से जा रहा है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। इसमें
और फाइलोब्लास्ट की शेप्स भी हैं, और देखो एस शेप वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे आगे, फोलिएशंस, सी फोलिएशंस, वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे माइलोनेटिक फोलिएशन थोड़ी सी बिजी है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो क्योंकि 14 से 15 लगभग इंडिकेटर्स हैं, तो वो सारे करने हैं, और छोटे छोटे हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। माइलोनेटिक फोलिएशन और शेयर बैंड्स, जिनको हम एससी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, माइक्रोस्केल फोलिएशंस भी हैं, फिर माइकाफिश, फोलिएशन फिश और बुडिनाश भी है। ठीक है ना। माइलोनेटिक फोलिएशन क्या होता है? Foliation that develops in a shear zone and is usually thought to trace the XY plane of strain ellipsoid. Okay, मतलब जो strain ellipsoid का XY plane है उसी को trace करता है. The sense of rotation of the foliation from the margin into the shear zone is generally a kinematic indicator. Again वो एक sense of shear बताएगा. जैसे जैसे strain accumulate होगा तो एक slip surfaces का set या shear band बनेगा जो कि parallel होगा wall of shear zones के. ठीक है, these bands are called C band, जिनको हम सिसेलमेंट कहते हैं फ्रेंच में, फॉर शेयर, विच रिलेट्स टू द मूवमेंट ऑफ सीजर्स, मतलब कैंची से ने काटा। जैसे आप सेंटर में लेफ्ट साइड में फिगर देखो आप, इसमें ए में सेंटर में जो है ये सी है, ये किस्म का अलग सा एक बैंड बना है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, मतलब बीच में से कैंची चल रही है। दिस इज योर सी टाइप। ठीक है, जिसको हम सी कहते हैं। और जो फोलिएशन है ऊपर एस, ठीक है, वो इसके एंगल पे है अलग से, तो ये एक शिस्टोसिटी जो है इंडिकेट करती है, तभी इसको एस नाम दिया गया है। अब देखो ये कैसे बनता है, इसका कैप्शन पढ़ो इस फिगर का। द न्यूली फॉर्म्ड फोलिएशन एस इज कट बाय shear surfaces C that are parallel the shear zone margins. ओके, अब इसकी कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन होती गई। अब क्या होगी, इसमें रोटेशन हो गई। S is rotated close parallelism with C together to refer as C and S foliation. ठीक है, आप नीचे वाली फिगर में देखो रेड कलर का छोटा सा C दिख रहा होगा, सी थोड़ा सा टेढ़ा है, एस भी टेढ़ा है, आगे राइट साइड पे सी एस दोनों इकट्ठे हो गए, तो इनको हम सी एस फोलिएशन भी कहते हैं। फिर इसके बाद हो सकता है जब अगर और स्ट्रेस बढ़ता रहा तो न्यू एंड ओब्लिक शेयर बैंड सी डैश भी बन सकते हैं, जो बैक रोटेट करेंगे, वापस इसको रोटेट करेंगे सी एस फोलिएशन को, जिसको एस भी कह सकते हैं बाद में। ठीक है, मतलब रोटेशन के बेस पे है सारा, एंगल पे। तो उसके अलावा एससी माइलोनाइट्स का अगर हम डेफिनेशन करें, जो आपके सामने बोल्ड में लिखा है, SC myelonites are made up of two sets of planar structures. A is foliation, जिसको हम S से schistosity से इंडिकेट करते हैं, and shear bands C, जो कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया, just try to remember it, which relates to the movement of scissors that obliquely transect and then often back rotate the foliation. So these are SC structures or SC myelonite. तो राइट साइड वाली आप फिगर देखो, ये रियल टाइम फिगर है, SC स्ट्रक्चर इन प्रोटोमाइलोनेटिक ग्रेनाइट। प्रोटोमाइलोनेटिक ग्रेनाइट मतलब जिसमें अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी माइलोनेट, प्रोटोमाइलोनाइट कौन सा हुआ, जिसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स 50 to 90% प्रेजेंट हो। वो बी पे आप देख लो, शेयर बैंड्स है किसमें, फाइलाइट में, टुगेदर विद एसिमेट्रिक फोल्ड्स। ठीक है ना। एंड देन कम टू सी, यहाँ पे बुडिन्स बन रहे हैं। बुडिन्स का आपको पता है, कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, सो दे आल्सो गिव अस अ सेंस ऑफ शेयरिंग। ठीक है, एसिमेट्रिक फोल्ड। और फिर नीचे आप देखो एससी स्ट्रक्चर्स, क्वार्ट्स और माइका डोमिनेटेड में, माइलोनाइट में, इसमें आपने देखा होगा, इसमें भी एस जो है वो एक एंगल पे है, ठीक है, और सी सीधा हॉरिजॉन्टल है। और फिर माइका फिश वगैरह के थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं। माइका फिश जो है ये भी एक एंगल पे मतलब बनती है, और इसकी आप देख लो एंड्स, इट टेपरिंग एंड है, मतलब कॉर्नर्स है। सेंटर पे तो एक ठीक है, वो एक एंगल पे है, और मगर जो इसके टेल्स हैं, टिपिकल टेल्स, वो पैरेलल हो रही हैं शेयरिंग सेंस के। सो दिस आल्सो गिव्स अस अ शेयरिंग सेंस, मतलब जिसमें टेल्स जो है विच आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, माइका फिश के बारे में अगर मैं कहूँ, वो भी अगेन टाइप ऑफ एसी स्ट्रक्चर। एसी स्ट्रक्चर में वही जिसमें एक एंगल पे है। तो फोलिएशन फिश का क्या था, मैं एक बार फिर से वापस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। फोलिएशन फिश एंड बुडिनाज हैं, दे आर parts of strongly foliated myelonites, sometime back rotating with respect to the shearing direction, resulting in foliation fish on a larger scale. अगर हम larger scale पे कहेंगे तो उसे हम foliation fish कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपकी बॉटम वाली जो सेंटर वाली फिगर है, इसमें ये नीचे से छोटे छोटे से लेंसेज जो हैं वो आते हैं आपके फोलिएशन फिश के एग्जांपल।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोरफायरोक्लास्ट्स। पोरफायरोक्लास्ट्स में कुछ नहीं है, इसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका के क्रिस्टल्स होते हैं। इनमें क्या होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या है, इसमें टेल बनती है। तो सामने देख लो, सिस्टम ए टू सी लेफ्ट साइड वाली फिगर है, सिग्मा टाइप, देन डेल्टा टाइप एंड देन फाई टाइप। आप तीनों का देख लो, रिक्रिस्टलाइज्ड क्लास मटेरियल है, ऑल द थ्री दे हैव टेल्स। तो ए से सी तक की हम टॉप वाले की बात करें, porphyroklasts with recrystallized tails, sigma type porphyroklasts have tails that do not cross the reference line, while the delta type tails they do cross the reference line. And then ठीक है, ए और बी जो है वो मोनोक्लिनिक सिमेट्री बताएगी क्योंकि रोटेशन एक्सिस बीइंग परपेंडिकुलर टू द पेज। और जो फाई टाइप है, इट्स सिमेट्रिक अबाउट द रेफरेंस लाइन क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के बिल्कुल साथ साथ पास कर रही है, अनलाइक ए एंड बी, अनलाइक सिग्मा एंड डेल्टा टाइप। ओके, डी पे आप जाओ, फ्रैक्चर्ड पोरफायरोक्लास्ट आता है विद सिंथेटिक फ्रैक्चर, एंड देन ई में एंटीथेटिक शेयर फ्रैक्चर्स हैं, और एफ में टाइलिंग जिसको हम इम्ब्रिकेशन भी कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है एक्सेप्ट सी, वो एक सिनिस्ट्रल सेंस ऑफ शेयर के कारण बनते हैं, ठीक है। और सेंटर में आपके देखो रियल टाइम फिगर है, सिग्मा पोरफायरोक्लास्ट विद एक्सटेंसिव टेल्स एंड बी डेल्टा पोरफायरोक्लास्ट इंडिकेटिंग रोटेशन ड्यूरिंग टॉप टू द लेफ्ट शेयरिंग। ओके, और फिर राइट साइड पे एक ये रोटेटेड गार्नेट भी है विद क्वार्ट्ज टेल्स। आप देखो ये भी एक गार्नेट का क्रिस्टल से भी हम यूज कर सकते हैं सेंस ऑफ शेयर जानने के लिए। तो इस इंक्लूजन में इंडिकेट्स टॉप टू द ई राइट एक्सटेंशन सेंस ऑफ शेयर, और फ्रैक्चर्स इन द गार्नेट इंडिकेट द अपोजिट सेंस ऑफ शेयर, ठीक है। तो उसके अलावा अब कुछ फोल्ड्स और क्लीवेज या क्वार्टर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनसे भी हमें शेयरिंग सेंस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो ऊपर फिगर में शेयरिंग में वर्जेंस हो रही है फोल्ड की एज वी गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, और रियल टाइम का क्या कहते हैं, कभी कभी हालांकि ये जो वर्जेंस है ये उतनी कंसिस्टेंट नहीं होती है, हमें ट्रूली इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए टू नो द सेंस ऑफ शेयर, बट स्टिल दे समहाउ इंडिकेट। अराउंड बॉटम वाली फिगर पे आप देखो, दीज आर द फोल्ड्स फॉर्म्ड इन नॉन कोएक्सियल डिफॉर्मेशन इन नीस, एंड इसमें भी वर्जेंस हो रही है ऑफ एसिमेट्रिक फोल्ड, इंडिकेट टॉप टू द लेफ्ट, टॉप से लेफ्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर एक छोटा सा थ्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, एरो, जो कि इन्वर्टेड फोल्ड लिम्ब को काट रहा है। सो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम एक एससी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जहां पे इंट्राफोलियल फोल्ड ट्रेन इज कॉट बिटवीन टू सी बैंड्स। ओके, राइट साइड ये था फोल्ड्स और क्लीवेज का, राइट साइड पे आपका है क्वार्टर स्ट्रक्चर्स। क्वार्टर स्ट्रक्चर्स, क्वार्टर क्या हो गया, मतलब एक सर्कल के ना 1/4, वही है। यहाँ पे आप देखो सेक्टर्स, एक किस्म का सेक्टर भी आप कह सकते हो क्वार्टर को। सेक्टर्स ऑफ लेयर थिकनिंग और थिनिंग, और ऑब्जेक्ट शॉर्टनिंग और स्ट्रेचिंग, किसकी, रिजिड बॉडी की, रिजिड ऑब्जेक्ट की। जैसे सामने आपके फिगर है, एक रिजिड है, आप ब्लू कलर के कोऑर्डिनेट्स देख लो जहां पे शॉर्टनिंग हो रही है, एरो टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं एक दूसरे के। और फिर दूसरा इंस्टेंटेनियस स्ट्रेचिंग एक्सिस है, आईएस है, यहाँ पे आउट स्ट्रेचिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट की आउट स्ट्रेचिंग हो रही है और लेयर की शॉर्टनिंग हो रही है। यहाँ पे लेयर की थिनिंग हो रही है और ऑब्जेक्ट की शॉर्टनिंग हो रही है, उसके अपोजिट वाले, ठीक है। तो ये structures reflecting the different strain fields in these sectors are called quarter structures, such as packages of folded or thin layers. बी में आपका मिर्मिकाइट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसमें भी आप देखो ये सेक्टर के कारण है, एक शॉर्टनिंग डायरेक्शन है, तो एक क्या नाम है, शॉर्टनिंग डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर उसके, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे व्हाइट कलर के, ये देख लो आप, सेंस ऑफ शेयर टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड देन शॉर्टनिंग किसमें हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपके टॉप फिगर है उस टाइप का इसमें क्वार्टर के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव नाउ, इस वाली में हम क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन, स्टाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने पहले ही देख लिया कि जहां पे इम्ब्रिकेशन हम देख रहे थे, शेयर स्ट्रक्चर ट्रांसफर्स, माइक्रो फॉल्टेड ग्रेन्स, फाइबर्स एंड बीम्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में लीनिएशन को, वर्टिकली फॉलिएशन को जो है प्लॉट किया है। क्या करते हैं इसमें, orientation pattern of the optical c-axis of quartz can sometimes be used to determine sense of shear in quartz rich myelonites, ठीक है। किसका, c-axis, जो quartz का, जो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, what is c-axis, I don't need to explain that। c-axis की ओरिएंटेशन का पैटर्न कैसा है, जो ऑप्टिकल है क्वार्ट्स का, उसको हम कभी कभी किस में यूज कर सकते हैं, सेंस ऑफ शेयर के डिटर्मिनेशन में। कहां पे, जहां पे क्वार्ट्ज रिच माइलोनाइट्स होते हैं। सामने आप देखो 250 क्वार्ट्ज के cx जो है वो एक शेयर्ड क्वार्ट्जाइट्स में लिए हैं, और वो एक
श्मिट नेट के कारण, श्मिट नेट पे प्लॉट किया गया है, जहां पे वर्टिकली ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग इज फोलिएशन और हॉरिजॉन्टल लीनिएशन है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है बस क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन, आपको इतना ही जानना है। फिर उसके अलावा टाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ दिया। एंड देन शेयर ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि शेयरिंग के अलग अलग लोकलाइजेशन होती है रॉक, ए बी सी डी, आप खुद चेक कर लो, देख लो कि मतलब एक वीक लेयर है, फिर लेयरिंग है, मतलब सेपरेट होते हैं शेयरिंग। तो जिसमें कंट्रैक्शनल और एक्सटेंशनल स्ट्रक्चर्स अलग अलग से बनते हैं। कंट्रैक्शनल में देखो आप थिकनिंग होगी, एक्सटेंशन में क्या रहता है, थिनिंग होगी। तो इस शेयर ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स से भी हम सेंस ऑफ शेयर के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोफॉल्टेड मिनरल ग्रेन्स से भी हमें पता चलता है, जिसमें कि ग्रेन्स जो है वो ब्रिटल मैनर में डिफॉर्म होते हैं, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था अभी। तो उसके कारण भी हम जो है सेंस ऑफ शेयर के बारे में पता कर सकते हैं। तो लास्ट वाला है फाइबर्स एंड बीम्स। आप नीचे देख लो सेंटर वाली फिगर में, इसमें एनेक्लॉन एक्सटेंशन मीन्स जो है वो एक शेयर जोन में बनी है, विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और these mean tips are oriented perpendicular to the instantaneous stretching axis A। आप सामने देख लो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के एरो है, दिस इज ISA 1, जो जहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेचिंग एक्सिस। तो उसके परपेंडिकुलर जो है ये लिनिएशन, ये जो है हमारी बीन्स जो है वो बनी है। और फिर क्या होता है, जब ज्यादा शेयरिंग होगी ना, तो उसमें सिग्मोइडल शेप्स भी बन सकती हैं, जो कि यंग वीन्स जो है पुरानी वाले को काटेंगे। अब देखो यंग वाली बनी है, पुरानी वाली को काट रही है, जो एस वाली शेप की है। अब ये एस शेप का फ्रैक्चर का डेवलपमेंट ये राइट साइड में फिगर जो है वो समराइज करता है। तो मगर अपेरेंटली इसमें रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ए पार्ट में देखो आप, एक्सटेंशन बीम बनी है शेयर जी में, ठीक है। तो अब वही जो है क्वार्ट्स की बीम जो है वो फ्रैक्चर जो है वो the fracture opens causing weak folding of the marker, जो marker layer रेड कलर की है, ठीक है। अब जो है ये फ्रैक्चर रोटेट हो चुका है, और continued sharing and the displacement along the fracture is opposite to that of sense of shear। कहने का मतलब ये है कि अब इसके देखो रोटेशन सेंस ऑफ शेयर के साथ टोटल अपोजिट है, ठीक है। बस इतना ही था शेयर जोन्स के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो।